पावर ऑफ अटॉर्नी में 5 वो अल्फाज कभी नहीं लिखे, वरना सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। आप लंदन में हैं, आपने अपने भाई को पावर ऑफ अटॉर्नी दी, सोचा ये मेरा भाई है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, जो भी करेगा मेरे लिए अच्छा ही करेगा। कुछ अल्फाज लिखवाए गए। 3 साल के बाद अब जब पाकिस्तान में आए तो आपको पता चला कि आपकी ज़मीन बेच दी गई है, आपका घर ट्रांसफ़र हो चुका है, आपका भाई आपसे मिलने भी नहीं आया। आपने वो 5 अल्फाज लिखवाए थे जो आपकी प्रॉपर्टी चुरा सकता है, और आपको पता भी ना चला कि आपकी प्रॉपर्टी चलेगी। जब आप आए तो उस टाइम सब चीज़ ट्रांसफ़र हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का लीगल लेक्चर है। इस लीगल लेक्चर में हम बताएंगे वो कौन से 5 अल्फाज हैं जो कभी भी आपको पावर ऑफ अटॉर्नी में नहीं लिखने चाहिए। अगर वो 5 अल्फाज लिखेंगे तो फिर आप सारी जिंदगी पछताएंगे। याद रखें, पावर ऑफ अटॉर्नी मलकियत नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो आपका एजेंट होता है, जो अख्तियार यूज करता है जो आप अख्तियार देते हैं। वो अख्तियार नहीं जो आप यूज नहीं कर सकते, याद रखें। लेकिन अगर आपने वो अख्तियार सिर्फ वो यूज करेगा जो आपने अख्तियार दिए हैं, जो आपने दिए ही नहीं वो कभी यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर कभी आपने सोचा, अगर आपने कुछ स्पेसिफिक लिख कर दे दिया तो वो एजेंट से मालिक बन सकता है, कुछ अल्फाज के हेर फेर से मालिक बन सकता है, और आप कुछ भी नहीं कर सकते। याद रखें। अब वो 5 अल्फाज कौन से है? पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, पहला और सबसे अहम जो लफ्ज है वो याद रखें, पावर ऑफ अटॉर्नी को जनरल नहीं बनाएं। जनरल का मतलब होता है सारे अख्तियारात, वन टू ऑल, वो जो चाहे करे। कभी भी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दे, जनरल पावर का अल्फाज इस्तेमाल नहीं करें। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी वो कर सकता है क्योंकि उसके पास सारे फिर अख्तियार आ जाते हैं। कौन से क्या कर सकता है? आपके प्रॉपर्टी को बेच सकता है, आपके प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी पर वो कर्ज ले सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को वो मॉर्टगेज कर सकता है, कारोबार कर सकता है, बेच सकता है, जो चाहे वो कर सकता है क्योंकि उसके पास सारे अख्तियारात हैं। याद रखें, आपने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की बजाय स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी लिखनी है, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी भेजनी है मखसूस काम के लिए। अब इनमें फर्क क्या होता है, इस पर हमारे ऑलरेडी लेक्चर मौजूद है कि स्पेशल पावर और जनरल पावर में क्या फर्क है। दूसरा जो लफ्ज आपने नहीं लिखना, याद रखें, सेल। सेल लफ्ज एक डेंजरस किस्म का लफ्ज है, खतरनाक लफ्ज है। यह लफ्ज लिखने से पहले आप 100 बार सोचिएगा। आप उसका कोई अल्टरनेटिव लिखें, या अगर लिखना भी है सिर्फ ये लिखें, बेचना भी चाहते हैं तो याद रखें ये लिखें कि सिर्फ स्पेसिफिक बायर को ही बेचे, ताकि वो बायर आपसे कांटेक्ट करे, आपको पता हो इसको ये बेच रहा है। नंबर 1। नंबर 2, स्पेसिफिक प्राइस पर बेचे, क्योंकि उससे कुछ पैसे ज्यादा ले लेगा, आपको कम दे देगा। इसके अलावा किसी स्पेसिफिक डेट पर बेचे। नंबर 4, आपकी परमिशन से बेचे। इसलिए हमारा मशवरा, पहली बात तो ये जनरल पावर दे ही नहीं, स्पेशल पावर दे। अगर आप जनरल पावर देते भी हैं तो लफ्ज सेल को महदूद करें। कैसे? स्पेसिफिक बायर को बेचे, स्पेसिफिक प्राइस में बेचे। तीसरा जो अल्फाज है वो है ट्रांसफर। लफ्ज ट्रांसफर भी कभी नहीं लिखे। याद रखें, अगर आप गिफ्ट देना चाहते हैं तो याद रखें गिफ्ट जो है अपने एजेंट के थ्रू नहीं दे, गिफ्ट आप डायरेक्ट दें। इसका सलूशन यही है, आप गिफ्ट करना चाहते हैं किसी को, खुद अपने हाथ से दें, पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू कभी भी गिफ्ट नहीं करें। चौथा जो लफ्ज है वो है मॉर्टगेज या फिर क्रिएट चार्ज। मॉर्टगेज ये भी कभी भी नहीं लिखे। याद रखें, अगर आप मॉर्टगेज लिख देते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करके कर्ज लेके खा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, सारे अख्तियारात भी यूज कर लेगा। 5वां जो लफ्ज है याद रखें वो है ऑल पावर्स। कभी भी आप ऑल पावर्स नहीं दे, तमाम किस्म की पावर्स ना दें। मखसूस पावर दें, मखसूस मुद्दत के लिए पावर दें, उसको लिमिटेड करें, मखसूस काम के लिए दें और लिमिटेड दें। स्पेशल पावर देखें,
अगर हम बात करते सेफ, आपके पास क्या तरीके का सेफ आपके पास प्रोसीजर ये कि आप सेफ पावर ऑफ अटॉर्नी अगर चाह रहे हैं तो आप स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दें, और अगर आप बेचने की दे रहे हैं तो उसके लिए लिमिटेड टाइम के लिए दें, प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करें, और इसके अलावा नो सेल, नो ट्रांसफ़र, राइट ऑफ रिवोक हमेशा लिखें, कभी भी ऐसी पावर ना बनाए, इररिवोकेबल नहीं बनाए। याद रखें उसमें ये स्पेसिफिक लिखें कि आप रिवोक कर सकते हैं जब आपका दिल करेगा, तो आप एक तो राइट ऑफ रिवोक लाजमी लिखें। अब इन केस अगर आपका केस ख़राब हो जाता है, आपके साथ कोई गलत हो गया, आपकी पावर मिसयूज़ हो गई, तो अब क्या करें? उस सूरत में आपके पास है रिवोकेशन। एक तो आप रिवोकेशन करें, रिवोक करें, कोर्ट में केस फाइल करके इंजेक्शन लें, परमानेंट इंजेक्शन लें, स्टे लें कि आप। इसके अलावा अगर उसने बेच दी है, साफ ज़ाहिर है, तो उसको आगे ट्रांसफ़र ना हो, स्टे लें, उसके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज कराएं, और सिविल सूट भी, आगे अगर ट्रांजैक्शन हो गई है तो उसको डॉक्यूमेंट की कैंसलेशन के लिए सिविल सूट फाइल करें, अखबार में भी नोटिस दें। तो ये काम आपने करने हैं इन केस अगर आपकी पावर मिसयूज़ हो जाती है। अदरवाइज़ आपको कहा कि 4 चीज़ें कभी भी अपने पावर ऑफ अटॉर्नी में इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आप कर लेंगे तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। आप समटाइम ऐसा होता है कि प्रॉपर्टीज़ आपकी, आल प्रॉपर्टीज़, आल का लफ्ज़ लिख दिया जाता है, आपकी और भी कोई प्रॉपर्टी होती है तो वो भी बिक सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बेहतर है प्रॉपर्टी को पावर के लिए स्पेसिफाई करें कि इस प्रॉपर्टी के लिए मैं दे रहा हूँ। अगर आप जनरल बना देंगे तो वो फिर तो कुछ भी यूज़ हो सकता है, कुछ भी अख्तियार है वो इस्तेमाल कर सकता है। आपकी कोई भी प्रॉपर्टी को वो सेल कर सकता है, सेल एग्रीमेंट कर सकता है, बेच सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। इसलिए उसको लिमिटेड बना, और वो 4 अल्फाज कभी भी। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नए लीगल टॉपिक।